बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद कहेंगे। आपका होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी जो है वो मिसकंसेप्शन या कह लें कि एक डिप्रेसिव जो है वो फेज़ हमें सुनने को मिलता है कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई काम नहीं होता, यहाँ पे कोई अच्छे काम की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन आज हम ऐसी जगह आपको लेके आए हैं जो ट्रूली वर्ल्ड क्लास है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो एक लेबॉर्ट्री लाहौर में बना दी गई है। जी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान फूड ड्रग एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी। और यहाँ पे आके हमें एहसास हुआ कि वाकई पाकिस्तान में जो लोग काम करना चाहते हैं, जो विज़न लीडरशिप का हो तो एग्जीक्यूट होता है, तो यकीनन एक बड़ी जो है वो अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे डायरेक्टर जनरल पेफ्टा डॉक्टर तलत साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं, खरीद से हैं? एक तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमने देखा है आपका इदारा। और उसका जो मेन जो फोकस जो मुझे समझ आया कि ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जो है वो फोकस है। अगर मैं गलत तो नहीं हूँ, ये बताइएगा। ये देखें जी, हमारा दायरे का जो आउटपुट है वो हम सब की लाइफ के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट है, हमारी फैमिलीज के साथ। जी 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 बिल्कुल। और फिर हमारे एग्रीकल्चर के साथ। जी जी। पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, जो हम प्रोड्यूस भी करते हैं और फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी जी। तो अगर उसमें फूड सेफ्टी के इशू है एग्जैक्टली तो वो आपको, मेरी फैमिली को, हर एक को उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि हम बीमारियों के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव साइड पे या बीमारियों की कॉज की बैकग्राउंड देखी जाए तो एग्रीकल्चर या फूड ही होगी हमारे पास। देखें ना आप, कैंसर कितनी तेजी से फैला है। जी बेशक। कितने डायलिसिस सेंटर आप बनाएंगे। जी जी बिल्कुल। हमें देखना होगा कि जी ये इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से राइज कर रहे हैं। जी जी। और ताकि वो उस वहाँ पे ब्रेक लगे, आगे जाके वो जो अनफॉर्चुनेट मिजरी में बंदा पड़ता है और जो लॉसेस होते हैं उससे बचा जा सके। सही। और फिर दूसरा, मुदस्सिर साहब आप बात करो, आजकल जितने ट्रेड हो रही है ना इंटरनेशनल फूड में, जी जी, अब वो प्राइस, ठीक है प्राइस का एक है एलिमेंट है, लेकिन प्राइस से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो प्री रिक्विजिट है प्राइस की बात पे आती है, वो उसके सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टेटस क्या है। अच्छा ठीक है, जरा इसको भी जरा एक्सप्लेन कर दें। उसमें देखें ना जी, हमने हमारा जो एग्रीकल्चर में लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट है वो राइस की है। ठीक। और हाई एंड मार्केट में नॉर्थ अमेरिका में, फिर यूरोप में, मिडिल ईस्ट में हमारा राइस जाता है, फार ईस्ट में भी जाता है। तो उनकी प्री रिक्विजिट है कि जो उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू ना हो, उसमें माइकोटॉक्सिन्स ना हो। ठीक। और उसकी सारी टेस्टिंग इस वक्त जर्मनी से हो रही है। अच्छा, आउटसोर्स हो रही है अभी तक। अच्छा, क्योंकि इस लेवल की लेबोरेटरी नहीं थी। ठीक। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्रेडिटेशन का प्रोसेस ऑन है। एज सुन एज एक्रेडिटेशन होती है तो ये सर्विसेज हम अपनी इंडस्ट्री को भी देंगे। सही। उससे एक तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं यूज होगा, और जो टर्न अराउंड टाइम है एनालिसिस का वो कम होगा। ठीक। ट्रेड में फैसिलिटेशन होगी। इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो वायर से जिसकी टेस्टिंग हो रही है। और अच्छा सर, ऐसा है कि इदारे तो बनते हैं बहुत ज़्यादा। अब आए रोज़ हम खबर देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई नया इदारा बना दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो एक ब्यूरोक्रेसी या बाबूक्रेसी, कुछ लोग ऐसे आके बरजमान हो जाते हैं। माशाल्लाह आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपको कैसे ये ड्यूटीज मिल गई? सर ये साइंस बेस है। सारा काम। ठीक। तो उसमें मैनेजमेंट भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है। और मेरा थ्रू आउट लाइफ साइंस में गुजरा। ठीक। और एकेडमिक्स में गुजरा। तो मुझे मौका दिया गया, आपने बाहर आते देखा होगा, ड्रिवन बाय साइंस। जी तो हमारी टैगलाइन ही यही है। सही। तो उसमें आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ब्यूरोक्रेट। सारा कुछ है उनकी मैनेजमेंट की। हमारे यहाँ सुना तो यही जाता है कि ब्यूरोक्रेसी की चलती है, साइंसदान तो बेचारा है बस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो बोर्ड है, जी उसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो भी एक साइंटिस्ट है। अच्छा, माशाल्लाह।
और 5 साइंटिस्ट, टॉप साइंटिस्ट मुल्क के रेलेवेंट फील्ड के वो उसके मेंबर हैं। तो ये साइंस बेस्ड अदारा है। ठीक। और साइंटिस्ट की अच्छा, रीजन बिहाइंड कि ये एक तो आपने वो एग्रीकल्चर की टेस्टिंग के वाले से बताया गया, लेकिन अदरवाइज ये किसका आइडिया था? जैसे हमने शुरू में तो सुना था शहबाज साहब ने भी इस पे काम किया। आपने बिल्कुल सही सुना। आपको याद होगा कि 2016 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक इंसिडेंस हुआ। जी जी बिल्कुल। तो ड्रग की वजह उसमें काफी अमवात हुई। जी जी। और जब उसका रीजन देखा गया तो वो एक मेडिसिन की एक्सीडेंटल मिक्सिंग की वजह से। और उस वक्त हमारे पास कोई ऐसी लैब नहीं थी कि जो देख सके कि जी अननोन केमिकल क्या है, क्या हुआ है। ठीक। तो उस वक्त सैंपल WHO को और अमेरिकन यूके लैब को भेजे गए। तो देर एंड देन फिर शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। जी जी। और आपको पता है उनका कैसे अग्रेसिव तरीके उनका इंटरेस्ट था इन चीजों में कि वो और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि लैब जो है ना वो बनाया जाए प्रोविंशियल लेवल पे भी। लेकिन उन्होंने फिर उस वक्त एक फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया जिसने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया और उसको फिर ग्राउंड ब्रेकिंग मई 2018 में हुई। फिर अनफॉर्चुनेटली कोई सर्कमस्टांसेस फेवरेबल ना रहे, बाद में कोविड आ गया, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तो दोबारा जब गवर्नमेंट आई इनकी तो इन्होंने फिर इसको मैडम मरियम नवाज शरीफ ने इसको फोकस किया। और हमारी जो बजटरी रिक्वायरमेंट्स थी, मेरी हायरिंग सबसे, आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय हायरिंग हुई। फिर हमारे रूल्स रेगुलेशन बने और बोर्ड की फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हुई। अच्छा, सीएम साहब का क्या विजन है इस हवाले से? वो कैसे देखती हैं इसको, कहाँ तक आगे लेके जाना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है? देखें जी, हमें एक तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो हमने रिक्वायरमेंट थी बजट की, सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से बजटरी, फिर लेजिस्लेटिव की अप्रूवल्स की, रूल्स रेगुलेशंस की अप्रूवल की सपोर्ट थी। तो उनका भी यही विजन है कि जी ये इस ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की बेस्ट लैब हो जो एनालिसिस और कंफॉर्मेंस में लीडरशिप प्रोवाइड करे पूरे कंट्री को, और ओवर द टाइम जाके ये एक रीजनल लीडरशिप भी प्रोवाइड करे। सही। जैसे आप जर्मनी सैंपल जाते हैं, जी जी, हमारा विजन ये है कि ये सैंपल हमें श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, जहाँ जरूरत है हम उनको सर्विसेज दे सकें, उनको हम सर्विसेज दे सकें। तो एक तो हमारा रेगुलेटरी रोल है जो कि बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक। और दूसरा हमारा एक फैसिलिटेशन का, एनेबलमेंट का रोल है। अच्छा, जैसे आपने सर बताया कि रेगुलेटरी भी रोल है और परफॉर्मेंस है कि आपने एग्जीक्यूशन करनी है, लेकिन एक जो ऑलरेडी सेटअप बना हुआ है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि डिटेल्स अवेलेबल हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी या वो आपका पार्ट रहेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है। मुदस्सिर साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसमें हमारी बोर्ड ने एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी है जिसमें ये सारे सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी होम उसको चेयर कर रहे हैं। ये 23 लेबोरेटरीज पंजाब में एग्जिस्टिंग है, जिसमें 5 ड्रग टेस्टिंग है, 5 फूड की है, 12-13 एग्रीकल्चर की है। ये सारी लैब जो है वो पेप्डा के अंदर, पेप्डा की अथॉरिटी के अंदर ये काम करेंगे। ओके, ये देखें, किसी भी मुल्क में जो सिस्टम है वो 3 पिलर होते हैं। जी जी। एक है कि नेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे PSQCA है या ड्रैप है, वो नेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस और एनालिसिस जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट, वो भी प्रोविंशियल सैंपल सब्जेक्ट है। तो हमें जैसे फूड अथॉरिटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये सैम्पलिंग भी ये करेंगे और इन्फोर्समेंट भी ये करेंगे। ठीक। हमारा काम सिर्फ एनालिसिस का है और कंफॉर्मनेस को चेक करना है। सही।
पहले ये हो रहा था कि वो खुद ही सैंपल ले रहे थे, खुद ही वो टेस्ट कर रहे थे, खुद ही इन्फोर्समेंट कर रहे थे। तो ये हमारे एक्ट में भी लिखा है कि ये एक न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए, ठीक, इंडिपेंडेंट इसका हो। इसके ऊपर आपने देखा कि ना हेल्थ का इन्फ्लुएंस है, ना एग्रीकल्चर का है, ना फूड का है। सही। हमारा जो अच्छा, मैं आते हुए वही मैं आपसे तस्करा भी कर रहा था कि लिखा था कि इट्स पार्ट ऑफ द होम डिपार्टमेंट, तो ये इतने ज्यादा उसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे चीजें, तो फिर ये मेस क्रिएट नहीं हो जाएगा? नहीं, ये देखे ना, ये यहाँ से अप्रूवल नहीं आई, वहां से अप्रूवल आ गई, ये कैसे ये होम डिपार्टमेंट का मतलब है कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक। इसका मुदस्सर साहब इसमें लॉन्ग टर्म जो इसका इम्पैक्ट है ना, मिसाल के तौर पे फूड अथॉरिटी सैंपलिंग उठा रही है, ठीक, हमारे पास सैंपलिंग के रिजल्ट सही नहीं आ रहे, ठीक, तो उनके ऊपर प्रेशर होगा। अच्छा, ओके। अगर वो खुद ही सैंपल लेके खुद ही रिजल्ट ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें एक एप्लेट का भी होता है ना, एक कंसेप्ट है, तो आप उनके एप्लेट होंगे कि वहां से अगर एग्रीमेंट्स है किसी किसी टेस्टिंग करवाई तो फिर आप एप्लेट के तौर पर काम नहीं, ऐसे नहीं है। वो रीटेस्टिंग की प्रोविजन है हमारे एक्ट में, एप्लेट नहीं है। ये एक प्राइमरी लैब होगी, ये भी प्राइमरी लैब होगी और फूड की भी प्राइमरी लैब होगी। फूड लैब जब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आएंगी तो वो फूड या अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएंगी। ठीक, फिर एज ए इंडिपेंडेंट लैब वो अपना रिजल्ट्स जो भी होंगे वो देंगे। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर फोकस इस पे क्यों कर रहा था कि आवाम को भी आगाही हो कि जो डीटीएल है, लेट्स सपोज, या एग्रीकल्चर की है या फूड की जो ड्रग जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आपके पास आ गई हैं? नहीं, आ रही हैं। उसका हमारे एक्ट में प्रोविजन है। ठीक। और पहले तो हम फंक्शनल होना हमारा टारगेट था ना। अब फंक्शनल के नेक्स्ट स्टेप जो है कि वो जैसे मैंने अर्ज किया कि स्टीयरिंग कमेटी बन गई है, कमेटियां नोटिफाई हो गई हैं। ठीक। वो स्टेप वाइज स्टेप ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सारी लैब। ठीक, यानी जो भी फूड या एग्रीकल्चर की जितनी लेबोरेटरीज हैं वो आपके प्रीव्यू में आ गई हैं, आप उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आपके पास है, उनकी जो आ जाएंगे, उसका प्रोसेस चल रहा है। कितना टाइम लगेगा इस चीज को? इट्स में भी 2-3 मंथ्स। अच्छा, जल्दी? जल्दी ये हो जाएगा क्योंकि उसमें काफी सारी एसेट्स होते हैं, फिर सर्विस स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारी चीजें। उसके लिए कमेटीज बन गई हैं जो ये सर्टन करेंगे कि कैसे क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे इनकी। तो वो एक्ट में ये प्रोविजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो ये अच्छा, इसमें ऐसा है कि टेक्निकल जो पहले भी डिटेल को ऐड कर रहे थे, एक फार्मासिस्ट होता था उसका, तो यहाँ पे भी जो लेबोरेटरीज हेड होंगे वो फार्मासिस्ट या फूड जो टेक्नोलॉजिस्ट होंगे? ऐसे ही है। हमारे पैपना में ना डीजी के बाद 4 मेंबर्स हैं। ओके, दे आर वेरी एस्टीम्ड सीनियर साइंटिस्ट। ठीक। एक मेंबर फूड है, ठीक, एक मेंबर एग्रीकल्चर है, मेंबर फार्मा है, ठीक, और एक मेंबर रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ठीक, ठीक। तो उनके रेलेवेंट लोग ही हैं। फिर मेंबर के नीचे सीनियर साइंटिस्ट है, फिर सीनियर टेक्निकल मैनेजर्स हैं। ठीक। तो फिर जूनियर साइंटिस्ट है, रेलेवेंट लेबोरेटरी के रेलेवेंट काम जिसका है उसी ने करना है। सही। अच्छा, ये अमूमन कहा जाता है कि इदारे बन जाते हैं, लेकिन एक तो टेक्निकल स्टाफ का तो आपने बता दिया कि वो रेलेवेंट टू देयर ट्रेड वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर जो इक्विपमेंट है या लेटेस्ट चीज़ें जो उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए वो आपके पास अवेलेबल है? सर 7 बिलियन का इक्विपमेंट हमने खरीदा है। अच्छा, 7 बिलियन का। हाँ, तो और वो इक्विपमेंट है कि जो दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट इक्विपमेंट है। ठीक। वो इधर है। ठीक। और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। और फिर हमने जितना इक्विपमेंट खरीदा है 3 साल की उसकी साथ ही हमने ली है वारंटी विद फुल सर्विस एंड फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। और 2 साल फर्दर उनकी प्राइसेस ले ली हैं। अच्छा, फर्दर वारंटी हमने किस प्राइस पे खरीदनी है उस बेसिस के ऊपर उनका कंपटीशन हुआ है। ठीक, ठीक। तो बड़े ही केयरफुली और इसकी प्रोक्योरमेंट हुई है क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इक्विपमेंट है। इसकी आफ्टर सेल जितनी परचेज इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल उसके बाद फिर उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, चीजों को, उसके एक्सेसरीज, उसके
केमिकल्स, ग्लासवेयर, ये वो चीजें। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसकी जो सैम्पलिंग होगी आपकी जो रेलेवेंट फूड, एग्रीकल्चर या ड्रग है, वो जो अपने अपने इदारे खुद करके आपको सैंपल भेजेंगे? अदारे खुद करेंगे। ठीक। हाँ जी। तो उसके सैंपलिंग के लिए आपका यानी आपके इदारे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप उसकी हमारे टेस्टिंग करेंगे? एक्ट में प्रोविजन है कि हम सैंपलिंग कर सकते कर हैं, सकते हैं, वही मैं आपसे लेकिन वही लेकिन हम करेंगे खुदा ना खास्ता कहीं कोई आउटब्रेक आ गई, कोई अच्छा या अच्छा हमें अच्छा। गवर्नमेंट कहे या कोई कोर्ट कहे, कोई ऐसा है, रूटीन का सैंपलिंग जो है और वो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वो करेंगे। और आपने जब एंटर हुए देखा होगा कि सैंपल बिल्डिंग का गेट ही अलग है, सही। उधर सैंपल आता है, सैंपल आके उसकी कोडिंग डिकोडिंग होती है, आगे जब लैब में आता है तो लैब वाले को वो नहीं पता कि सैंपल कहाँ से आया। ठीक ठीक ठीक। पूरा एक यही लैब, तो मेन इशू यही है। और पूरा एक लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक जो कि सैंपल रिसीविंग से रिपोर्ट राइटिंग तक हर स्टेप में सारा इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक ठीक। सही। तो यानी ये गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो पहले कंसेप्ट था, आपके पास भी वही वही है गवर्नमेंट वही एनालिस्ट है ही वही होगा? वही जो हमारी जो अथॉरिटी है इसमें, वो जो ड्रग एक्ट है उसके तहत ये अथॉरिटी बनी। ठीक 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 ठीक। सही। अच्छा, अब ये है कि थेरेप्यूटिक जो गुड्स हैं, इसके हवाले से पहले कोई टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। मिसाल के तौर पर मेडिकल कॉस्मेटिक है या मेडिकल डिवाइसेस हैं या हर्बल मेडिसिन हैं, इसकी बिल्कुल। नहीं थी। अब आपके पास इसकी फैसिलिटी है? ये 2026 में ही इसकी एक्ट में चेंज हुई है, ठीक और उसके मुताबिक हमने इक्विपमेंट भी प्रोक्योर कर लिए हैं। ठीक। उसमें वैक्सीन्स की पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं हो रही थी, जी वो जी। करेंगे आप, और इसमें ह्यूमन वैक्सीन और लाइफ स्टॉक पोल्ट्री वैक्सीन, सारी वैक्सीन शामिल है। ठीक ठीक। ह्यूमन में तो वैक्सीन कम लगती हैं, लाइफ स्टॉक पोल्ट्री में वैक्सीन रूटीन में काफी सारी इंपोर्ट हो रही है, सही उनकी सही। क्वालिटी। फिर कॉस्मेटिक जो इंपोर्ट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, जीरो टेस्टिंग थी मुल्क में। हाँ, ऑब्वियसली वो तो वो फिर टेस्टिंग। हर्बल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग नहीं थी, जी वो जी। करेंगे। इसके ठीक अलावा फिर हम ये जो सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं, ठीक स्टंट्स हैं, ठीक बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक। इन सब की सर, वो टेस्टिंग। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा तो उनकी टाइप्स हैं, तो और उसको करना थोड़ा हमने वो मुश्किल नहीं है काम? इंशाल्लाह, इट इज अ चैलेंज, हाँ लेकिन हमने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी करवाई है, इक्विपमेंट भी खरीदा है, और वो इक्विपमेंट परचेज करना ही बड़ा मसला था, हाँ जी। क्योंकि वो मटेरियल टेस्टिंग का जो इक्विपमेंट, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट वो चीज़ है। डिफरेंट चीज है। पहले और आप मटेरियल टेस्टिंग करते रहे, वो और चीज़ है, ये और चीज़ तो है। वो बड़ी उसमें मेहनत हुई है। हम्म। तो मकसद यही है जी कि हमें पता हो कि हम क्या इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। अच्छा, सही। सिमिलरली वाटर का हमने पहले नहीं था, वो भी शुरू किया है। अच्छा अच्छा। और ये सारी चीजें ऐड हुई हैं, पहले सिर्फ फूड। ये वाटर अपॉन रिक्विजिशन होगा या आप सैंपल उसको करेंगे? आज ही बल्कि मीटिंग थी पीएनडी में कि लाहौर में जितने वाटर के प्लांट हैं जी जी। उन पे गवर्नमेंट का है कि इसकी मॉनिटरिंग और टेस्टिंग की जाए। हम्म। तो एक तो ये पब्लिक यूज का है, फिर हम्म। बॉटल्ड वाटर है, फिर और ये वाटर बॉर्न डिजीजेस भी तो इतनी ज्यादा है, तो इसलिए प्योर और उनका उसमें हेल्थ जरूरी है। डिपार्टमेंट को भी शामिल किया है। अच्छा। आगे उस रिजल्ट से फिर आप आगे फिर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज भी होंगी कि जी कि वाटर बॉर्न कौन कौन से प्रॉब्लम है जो वो आ रही है। सही। अच्छा, फूड के हवाले से मतलब पहले कोई लेबॉर्टरीज तो हैं, तो उसमें आप नया या डिफरेंट क्या कौन सी लैब्स आपने अलग की ये हैं? आपने बड़ी अहम बात की कि पहले मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि मिल्क टेस्टिंग जी हो रही जी। है, उसमें हम देखते थे जी इसमें पानी मिलाया है, इसमें फैट परसेंटेज कितनी है, फैट वो मेरे ख्याल परसेंटेज में के। 3.5% एज पर एक्टर है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि उसमें दूध में कोई एंटीबायोटिक रेजिड्यू आ रहे हैं। हाँ ओके, हाँ ये तो खैर एंटीबायोटिक डिफरेंट। रेजिड्यू कब आएंगे? जब एनिमल को वो बीमार होगा तो उसको कोई एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक हो रहा है। दिया है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि 15 दिन उसका दूध ना दिया जाए। ओके। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यू आ रहे हैं, जो उसने चारा खाया उस अच्छा, पर। चारा खाया, कंज्यूम अच्छा, किया, फिर अच्छा हम अच्छा। देखेंगे कि उसमें माइकोटॉक्सिन्स आ रही। ठीक
जो एक सीरियस थ्रेट है। ठीक, ये ग्वाला बेचारा तो गया। नहीं तो देखे ना आप, ये आपने देखा होगा कि फंगस वाली रोटियां, जी जी बनौला खल, जी। ये ऐसी चीजें हैं कि रिच सोर्स ऑफ माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन्स और वो माइकोटॉक्सिन जानवर के लिए भी नुकसानदेह है। और ह्यूमन कंजम्पशन और के लिए। अगर 2 ppm माइकोटॉक्सिन उसकी फीड में है तो 1 ppm उसके मिल्क में आएगी। और वो बच्चा जो जिसने पीना ही दूध है, दूध है, आप बिल्कुल। अंदाजा करें। अच्छा, फिर फॉर इंस्टेंस पहले ये फीड शामिल नहीं थी। अच्छा। हम लाइवस्टॉक फीड भी चेक करेंगे, पोल्ट्री फीड भी चेक करेंगे, क्योंकि फीड से ही आगे फूड उनके सारे चेन में टॉक्सिन्स या एंटीबायोटिक रेजिड्यूज आते हैं। सही। तो सर इतनी मैल प्रैक्टिस है, ये तो फिर बड़ा चेंज आने वाला इट है। इज ए चैलेंज, लेकिन इसके बगैर चारा कोई नहीं है। सही। या तो अच्छा, फिर हम तो देखते हैं ना, जैसे आपकी बात को जरा आगे बढ़ाते हैं कि जैसे पोल्ट्री की हमने सूरत-ए-हाल देखी, वहाँ पे 35-36 दिनों में उन्होंने पूरा चिकन तैयार करना है, तो उसके लिए जो उनसे हो सकता है वो कर देते हैं। उसमें पोल्ट्री में ये है कि उसकी जेनेटिक्स अच्छी है, उस पर काफी रिसर्च है, और वो जानवर ज्यादा अच्छी तरह तैयार हो जाता है। सही। लेकिन हमें देखना है कि जो एग आ रहे हैं उसमें साल्मोनेला तो नहीं है। हाँ, सही। जो कि वर्टिकली ट्रांसफर होता है, अगर बर्ड में है तो वो उसके एग में आएगा, अगर साल्मोनेला उसमें है तो वो हमें। तो ये सारी चीजें इन डेप्थ जाके देखने। इसी तरह हमारे माइक्रोबायोलॉजी के भी लैब्स हैं, तो ये सारे वैक्सीन का। ये तो इसका मतलब है फूड इंडस्ट्री तो सारी चेंज होने वाली है, जो आप बता रहे हैं और चीजें। फिर जो चीज आपने कही कि जी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें लिखा है जी कि इसमें इतने विटामिन हैं, इसमें ये मिनरल्स हैं, जी जी, ये इसकी कंफॉर्मेंस है। वो जो उसके लेबल पे लिखा है उसके मुताबिक है या नहीं है, वो हमने देखना। ठीक ठीक। वो पहले नहीं देखा जा रहा था। सही सही। इम्पोर्टेड चीजें भी और लोकल प्रोडक्शन भी। सही, क्योंकि हमारे यहाँ तो फूड में भी इतनी इम्पोर्टेड चीज़ें, चॉकलेट्स, ये गमीज या इस किस्म की कन्फेक्शनरी आइटम्स आ रही हैं कि जिनका कोई हो सकता है, हमारी भी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ से एक्सपायर्ड जो है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये अभी तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी तो आप देखें ना कि हमारी लाइफ्स के ऊपर क्या आ रहा है। अच्छा, वैसे आप मतलब इससे रिलेटेड रहे हैं, आपका कैरियर भी है, चीज़ें अब आपने दोबारा चीज़ों को यहाँ पे देखा होगा, वैसे कोई खालिश है पाकिस्तान में मिलती है खाने के लिए? खालिश चीजें ऑन द लाइटर नोट कि चले हम कंज्यूम तो सभी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन कोई खालिश रह भी गई है? बस ऐसे ही है। खुराक के बारे में तो आजकल ये कहा जाता है कि गुड फूड वही है जो आपकी ग्रैंड माँ आपको दिया करती थी। उसमें लस्सी था, दूध था, मक्खन था, अंडे थे। ठीक। अब आपने देखा होगा कि या पढ़ा होगा कि फूड का जो पिरामिड है वो रिवर्स हो गया है। जो यूएस में रिसेंट रिसर्च हुई है, उन्होंने फूड का पिरामिड ही रिवर्स कर दिया। और उसमें पहले कार्बोहाइड्रेट बॉटम पे थे, टॉप पे आप उन्होंने प्रोटीन्स कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी उनकी ज्यादा जरूरत है, एनिमल प्रोटीन सोर्सेज, जिसमें दूध, मक्खन। हम दूसरी तरफ चले गए थे। सही। अच्छा, इस पे तो मेरा भी थोड़ा सा काम है कि हम तो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो जहर है, यानी स्लो पॉइजन कह लें या जो, क्योंकि बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट को नहीं, लेकिन हमारी फूड में मैं 90% तो ये कार्ब्स ही है। नहीं, अब चेंज हो गया ना। अच्छा, अब आप जाके देखें कि फूड पिरामिड चेंज हो गया। अब उन्होंने फोकस कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी पिज्जे, बर्गर जो इतने ज्यादा जो बिक रहे हैं आजकल, जो है ना वो फास्ट फूड इतना कंज्यूम हो रहा है, और फिर अल्टीमेटली तो बर्डन हेल्थ के ऊपर है ना, जो उसका अल्टीमेट है। फास्ट फूड में जो सबसे सीरियस इशू है ना जी, वो आपका पिज्जे है। पिज्जा, सही। जो कि इसमें सबसे मतलब आप क्या उसमें मसला ये है कि वो चीज से बने नहीं होते। अच्छा, वो चीज नहीं होते जो हम चीज खाते हैं, चीज समझ के वो चीज नहीं होती है। वो चीज का एनालॉग है जो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी। सही। क्योंकि चीज कहते हैं भर भर के चीज के ऊपर डाल के पिज्जा बनाती है फलां कंपनी। पाम ऑयल से बनता है, मशीन में पाम ऑयल डाले उसी वक्त चीज तैयार होता है। अदरवाइज चीज तो आपको पता है कि उसका ओके प्रोटीन है वो तो उसका तो दूध से, और एक राइपनिंग का टाइम है, और एक उसका एक तरीका कार है। ये फौरी ठीक
तो असली पनीर आजकल में कम ही मिलती होगी। असली पनीर जो है वो कम ही मिलती है। सही सही। एक वक्फा लेंगे यहाँ पे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।